राय सभी को नमस्ते और सभी को प्रणाम और सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। मुलाकात मालिनी के साथ में आज बात करेंगे खतों के बारे में, चिट्ठियों के बारे में। हमारी ज़िंदगी का वो पहलू जो अब धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, गायब हो गया है, उसका लोप हो गया। और अब जैसे कि टेलीग्राम अब बंद हो गए हैं, ऐसे अब एक दिन आएगा कि शायद हम लोग इनलैंड, और आ गया है शायद, पोस्ट कार्ड्स और इनलैंड के जो खत हैं उनको आर्काइव्स में एक धरोहर की तरह से अपने बच्चों को दिखाएंगे। आज भी दिखाते ही हैं कि ये देखो ये पत्र। और नई पीढ़ी कैसे कहती है, कम ऑन मम्मी, इतने लंबे लंबे खत लिखती थी एक ज़माने में, कौन लिखता है ऐसे। और वो तो भाई कह सकते हैं क्योंकि आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, वीडियो चैटिंग का ज़माना है, कॉलिंग का ज़माना है। आजकल तो फेसबुक के मैसेंजर में ही बातें हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन वो जो कागज़ की खुशबू और वो जो लिफाफे को खोलना, वो जो राइटिंग को देख करके भांपने की कोशिश करना कि किसका खत आया, कहाँ से आया, और डाकिया के आते ही सबका दौड़ पड़ना देख करके कि किसकी चिट्ठी आई है। और हमें कुछ खास चिट्ठियों की प्रतीक्षा होती थी। वो चिट्ठी कोई भी हो सकती थी। वो चिट्ठी बहन की शादी तय करने के लिए कुछ अच्छी खबर यदि आने वाली हो, वो चिट्ठी चाचा जी आने वाले छुट्टी में घर, उसकी हो, या प्रेम पत्र हो, कुछ भी हो सकता था। और वो शहर से ये लिफाफे देख के, बहुत पुराना शेर ने खत लेकर के मजमून भांप लेते हैं हम। तो थैंक यू निम्मी जी, थैंक यू बिंदु जी, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ऋतु जी, संयुक्ता, फिर से आप सबका अभिवादन, मंजुला, आशुतोष मिश्रा जी, विपुल श्रीवास्तव जी, रमेश पाल जी। यहाँ भी बहुत जोर की आंधी और पानी बरस रहा है जी। अनुपमा जी ने देखिए खुलासे शुरू कर दिए। अनुपमा चतुर्वेदी जी ने की शादी की पहले लंबी कोर्टशिप थी, हमने खत खूब लिखे थे। सुष्मिता खरे, ये गाने तो मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं सुनूँ। शादी का बाद का वो ज़माना जब इंग्लैंड बहुत प्यारे लगते थे, गायत्री पांडे जी कह रही हैं। पुराने खत संभाल के रखें ना कुमकुम सक्सेना जी। मैं तो चाहती हूँ कि आप ये बच्चों को खत ज़रूर दिखाएं और बताएं कि कैसे ख़तो किताबत, जो पत्र लिखना जिसको हम उर्दू में ख़तो किताबत कहते हैं, कि ये पत्र लिखना भी एक कला होती थी। आदरणीय मामा जी या नाना जी, जो भी, चरण स्पर्श। बुजुर्ग लोग पुराने लिखते थे, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल मंगल है, वहाँ भी होगा। पत्र में आगे लिखते थे सब, यहाँ सब ठीक है, वहाँ भी सब ठीक ही होगा, इसकी मैं कामना करता हूँ। और अपना पहले पोस्टकार्ड जब लिखते थे तो पोस्टकार्ड में सिर्फ 4 लाइनें लिखी जाती थी। पोस्टकार्ड का मतलब ही होता था कि सूचना के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि ओपन होता था, पढ़ तो कोई भी सकता है, गोपनीय बात तो पोस्टकार्ड में हो नहीं सकती। तो पुराने पोस्टकार्ड में ये होता था कि जैसे लड़का बेटा पढ़ रहा है, तो उस ज़माने में आगरा में पढ़ रहा है, तो उसमें कि इस महीने फीस में इतना खर्चा हो गया, पिताजी इतना धन भिजवा दीजिएगा, बाकी सब ठीक है, कपड़े सिलाने हैं, फीस ये भरनी है, परीक्षा में आशा है छोटी की परीक्षा अच्छी से हुई होगी, अम्मा को प्रणाम, घर में चरण स्पर्श कहना, और बस इतना ही। लेकिन वो पत्र आने का मतलब वो होता था, पूरा घर सांस ले सकता था कि सब ठीक है, बेटा ठीक है, मनोयोग से है, कोई कष्ट नहीं है, कोई संकट नहीं, कुशल क्षेम की बस सूचना आ जाए। पत्र मतलब ये नहीं था कि दिले हाल कोई लिख डाले, वो तो तभी होता था जब इंसान इश्क करता था। और इसीलिए हम कहते हैं कि पत्र लिखना आसान नहीं था। यहाँ पर ऐसे भी लोग बता रहे हैं कि उनके पति का पत्र आता था मायके में तो भैया परेशान करते थे, हाथ में पत्र नहीं देते थे। बिल्कुल लता जी, छोटों के लिए चिरंजीवी और बड़ों को प्रणाम या चरण स्पर्श। ये जो पत्र लिखने की कला से कहीं ना कहीं अभिवादन की भी जो कला है वो भी आ गई थी। ये आजकल नए लोगों को नहीं पता है। पत्र लिखने में कहीं ना कहीं पे बिल्कुल स्कूल में बाकायदा अनीता सिंह जी जो प्रैक्टिस कराई जाती थी पत्र लिखने की, याद करिए, फीस माफ़ी की चिट्ठी की कला हम लोग सीखते थे। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे दिया जाएगा,
म्यूनिसपैलिटी में कहना है कि घर की सफाई हो जाए सड़क की, उसके लिए कैसे कहना है। दफ्तर से यदि एप्लीकेशन के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए कैसे पत्र लिखना है। ये हमेशा कला के रूप में सिखाया जाता था। या स्कूल की फीस जमा करनी है तो पिताजी को पत्र कैसे लिखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज इतना सब डायरेक्ट हो गया है, मुंह पर सब कुछ बोलते हैं कि पत्र की कला यदि आज पुनः जीवित हो जाए तो शायद लोगों को अभिवादन आ जाए कि इसको कैसे क्या बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं मालिनी जी कैसी हैं। ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ भैया, ठीक 5 बजे आकर आप लोगों को प्रणाम कर चुकी, हालचाल ले चुकी, हाथ में चाय जो हमेशा ठंडी हो जाती क्योंकि पी नहीं पाती हूँ। हिमांशी जी लिख रहे हैं कि मैं बहुत कलात्मक पत्र लिखती थी। क्या बात है। पत्र लेखन का एक अलग चैप्टर होता था, अलग 10 नंबर का अलग से एक अंक मिलते थे। धन्यवाद सुमति कुमार। पुराने पत्रों की पूरी फाइल बना रखी, हमने भी बना रखी है भाई। हमारी तो मुझे याद है जब एक हम लोग के टाइम तक वो शुरू हो गए थे, बड़े अच्छे अच्छे लेटर हेड्स आने लगे थे, लेटर पैड्स। तो हम लोग महंगे महंगे ख़रीद के हर चीज़ से और वहीं से कहीं से लेके आते थे। और जितने खूबसूरत कुछ कागज़ थे वो जिसमें कि महक आती थी, पीले रंग के लिफाफे ये नए नए शुरू हुए थे, वरना तो इंग्लैंड का ही ज़माना था। लिफाफे, उसमें महक, उसके अंदर कहीं कहीं किसी में लाल रंग की कुछ कुछ बना हुआ, जैसा लिफाफा वैसे अंदर का लेटर हेड, और उसमें चिट्ठी। आहा। और कभी कभी ये चिट्ठियाँ जहाँ प्रेम होता था तो उनमें कभी कभी चिट्ठियाँ पकड़ी जाती थी। और चिट्ठी पकड़े जाने पे सबसे ज़्यादा ओहो हो जो क्या कहा जाए उसको, पूरा मतलब प्रकोप जो तांडव मचता था चिट्ठी पकड़े जाने में। कई बार चिट्ठी तो मोहल्लों में फेंकी जाती थी, एक छत से दूसरी छत डंडी में फंसा करके, ढेले में बांध करके, और जैसे मेरे महबूब में दिखाया किताब के अंदर रख करके। और कभी गलत हाथों में चिट्ठी पड़ जाए तो पता चला संटी लेके तैयार बैठे हैं मामा जी दरवाजे के बाहर। तो ये चिट्ठी की जो चिट्ठी याद करने का मतलब, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे बैलगाड़ी की, कि हम लोग सब चिट्ठी माने हम लोग सब पुराने दिनों की बात करते हैं। आपने वो फिल्म देखी है वेलकम टू सज्जनपुर, जिसमें कि वो डाकिया, वो सब गांव में अनपढ़ होते हैं और डाकिया जो है वो उनसे ही वो नायिका चिट्ठी लिखवाती है। ये पहले गांव कस्बों में खूब होता था और इसीलिए संदेशा ले जाने वाले का बड़ा महत्व होता था। विदेशिया में आप यदि देखेंगे तो उसमें नायिका पथिक से चिट्ठी भिजवाती है, खबर भिजवाती है कि हमारी खबर दे देना, जो भी लेकर के जाए पत्र। सुशीला जी तब तो आपने खूब इश्क किया, इसका मतलब। रागिनी श्रीवास्तव पत्र लिखने के लिए तार का हैंगर होता था। जी जी, ओ क्या याद दिलाई है, वो ऐसे करके बिल्कुल सही याद दिलाई, जिसमें हम लोग डालते चले जाते थे। अच्छी बात यार रागिनी याद दिलाई है। एग्नेस तुम्हारे पास मेरी चिट्ठी है? यू केप्ट माई लेटर विच आई रोट टू यू व्हेन यू वर सिक ड्यूरिंग प्रोग्राम टाइम। क्या बात है एग्नेस, आई होप इफ यू हैव दैट लेटर अगली बार दिखा देना, भेज देना, तो मैं यहाँ पर भेज दूंगी, दिखा दूंगी। बिल्कुल भूल नहीं रही हूँ। अच्छा याद दिलाए नवनीत श्रीवास्तव जी। कबूतर, कबूतर से कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कबूतर से चिट्ठी, डाकिया 5 बजे आता था, 3 बजे से इंतजार करते थे। तो ये तो एक मिनट, ये अल्पना जी कुछ किस्सा बता रही हैं, पूरा मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, लंबा है। इसमें लंबा मैसेज ना रुक जाता है तो आई कांट रीड इट। कुछ आपने लिखा है कि अंतरदेशीय लेकर पत्र लेकर स्कूल लेकर गई तो शिक्षिका और सारा क्लास बहुत खुश हुआ। अच्छा किया आपने, क्योंकि नए बच्चों ने वाकई नहीं देखा है। पुराने इंग्लैंड हो तो बच्चे बड़े आराम से देख करके कहते हैं कि ये देखिए नीले रंग का किस ढंग का ये पत्र होता था, पीले रंग का कैसा पोस्ट कार्ड। आपको पता है अभी हमारे जब बेटे का जनेऊ, खानदानी हमारे पितियौते ससुराल की ओर से, राजगढ़ की ओर से
ससुराल के लोग आए, तो उनमें जो भैया आए, समीर भैया, वो काका के मतलब हमारे ससुर के पिताजी के पोस्ट कार्ड लेकर आए थे 1905 1907 के लिखे हुए। वो हेरिटेज है एक तरह से, करीब 7-8 पत्र थे जो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और वो पत्र यदि आप देखें तो उसमें पूरा पत्र क्या है, वो इतिहास का पन्ना है। कलकत्ता गए हुए होंगे तो उन्होंने उसमें लिखा है कि कैसे उनके पास चप्पल उनकी अब घिस गई है, चप्पल नहीं है। छाता खरीद लिया जो पैसा आया तो उससे, कि कलकत्ता में बारिश बहुत होती है, छाता ले लिया और अब धोती नहीं, और उम्मीद है कि खेती में अब की बार धान अच्छा हुआ होगा। गाय भैंस कैसी है, घर में सबको प्रणाम। अधिकतर पैसा मांगा जाता था और या फिर अपनी कुशल क्षेम बताई जाती थी। इसी के पोस्ट कार्ड से 1903 के पत्र है। तो मैंने उनसे वो ले लिए कि भाई ये तो हमारे लिए घर की बिल्कुल वो है, थाती है ये हमारे घर की। कि मतलब मेरे ससुर जी इस समय 92-93 बरस के हैं, तो आप समझ सकते हैं उनके पिताजी की कहानी है। और मेरे ससुर जी की पैदाइश थी 1928 की, तो उनके पिताजी की पैदाइश भी 1900 मतलब उनके बड़े भाई की है, तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन वो चिट्ठियाँ जो हैं, ठीक क्या नहीं है, लेटर बॉक्स का वो प्यारा लाल सा डब्बा, जिसको कि इनफैक्ट घर के बाहर लेटर बॉक्स होता था। और कई लोग, ओ बिल्कुल अमिता चौधरी, क्या बात याद दिलाई। हमारे जो मौसी थी, मौसा जी थे, वो हिस्ट्री में उनके पास कॉपियाँ जचने आती थी। अभी कभी कभी देखती हैं इसमें संगीता भाभी, संगीता अवस्थी कानपुर में। अब हमारे मौसा जी जो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान पंडित सदगुरु शरण अवस्थी जी, उनके सुपुत्र हैं संत शरण अवस्थी जी, हमारे सगे मौसा जी हैं। और हमारी ससुराल उनकी बड़ी बड़ी मिली मिली दीवाल है। तो मौसी हमारी वो भी पढ़ाती थी SDBN में, मौसा जी। तो वो उनके पास हमें याद है, हम लोग जाएँ तो इतिहास की कॉपियाँ जांचने आए। हम लोग 7वीं में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, तो उसमें पत्र लिखा रहता था। तो आंसर गोल है और चिट्ठी लिखी हुई है, गुरुजी पिताजी बहुत बीमार हैं, रात भर हम पढ़ नहीं पाए, आप जहाँ भी रहेंगे आपका जीवन भर मैं अनुग्रहित रहूँगा, मुझे पास कर दीजिए, मुझे इतने नंबर दे दीजिए। और इतने हम लोग हंसते थे। और अक्सर वो चिट्ठी हम लोग वो जब कॉपी जचने को आए तो हम लोग आगे बढ़ करके, इसलिए पहले घरों में आती थी ना जचने कॉपी, कि हम लोग देखना चाहते थे कि क्या लिखा है किसी ने, बचने के लिए कि हमको नंबर अच्छे दे दिए जाएं। तो वो भी एक चिट्ठी थी, अच्छा याद दिलाया। देश के बहुत बड़े बड़े, बल्कि देश के क्यों, विश्व के एक से एक बड़े विद्वान हैं और बड़े आदमी हुए हैं। उन्होंने जो जो चिट्ठियाँ लिखी हैं अपने अपनों को, आज वो सब नेट पे हैं, सुलभ है। अपने बच्चों को भी आज सिर्फ इतना गूगल कीजिएगा, द बेस्ट लेटर्स इन द वर्ल्ड, द बेस्ट लेटर्स, दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ पत्र आपको मिलेगा। नेपोलियन बोनापार्टे ने जो पत्र लिखा था अपनी जोसेफिन, जिससे शादी हो रही थी, शादी की तैयारियों से पहले जो लिखा था, आपको मिलेगा। जो महात्मा गांधी ने हिटलर को चिट्ठी लिखी थी, आपको वो मिलेगी। आपको आइंस्टीन की चिट्ठी मिलेगी जिन्होंने छुट्टी लेने के लिए लिखी थी। आपको वर्ल्ड वॉर के समय एलिजाबेथ क्वीन ने जो अपने प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड से उस समय जो बातें की, आपको वो चिट्ठी मिलेगी। आपको भगत सिंह की जेल में जब वो फांसी पे चढ़ने जा रहे थे उससे पहले उन्होंने क्या कहा, आपको उनकी चिट्ठी मिलेगी। एक से एक जितने बड़े लोग थे, इनकी आदत थी पत्र लिखने की, और पत्र से आपको उनके व्यक्तित्व का पूरा आभास हो जाता है कि वो क्या सोचते थे, क्या चलता था उनके मन में। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक किताब हाथ में आई, मोहन राकेश जी के पत्र। तो अब मोहन राकेश जी आप जानते हैं, आधे अधूरे और आषाढ़, तो वाले मोहन राकेश जी, आषाढ़ का एक दिन, तो उनके उस किताबों में उनके पत्र हैं। उनके एक पत्र हैं राजेंद्र यादव जी के साथ, उनके पत्र हैं मन्नू भंडारी जी के साथ, उनके पत्र कई लोगों के साथ हैं। और आप उन जब पत्रों को पढ़ें तो बहुत कुछ आपको उनके बारे में पता चलता है कि इंसान की क्या सोच थी। लिंकन का पत्र अद्भुत लिखा, अंजू सिंह अच्छा बताया आपने। इब्राहिम लिंकन ने जो टीचर्स को लिखा था, और इब्राहिम लिंकन ने जो अपने बेटे के लिए भी लिखा था, वो पत्र भी कालजयी पत्र है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो,
कि तुम मेरी बंदगी हो, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज ना होना। सब बता रहे किसने कब कब पत्र लिखे थे। ओ गॉड, रेडियो में भी खूब चिट्ठियां लिखी जाती थी और झुमरी तलैया से खूब चिट्ठियां आती थी गाने फरमाइशी सुनने की। इस बात पे एक मजेदार किस्सा सुना रही हूं। एक कन्या थी। अब हमारे भाई साहब तो हमसे 8 साल बड़े थे तो हम छोटे थे, हम लोग की तो गिनती रेजगारी में आती थी ना, 54 58। भाई साहब बड़े थे, 8 बरस बड़े थे, यानी मतलब इश्क मुश्क प्यार दिल लगने वाली उम्र थी। हम लोग बच्चे ठहरे गोरखपुर में। तो एक कन्या थी, नाम नहीं लेंगे, और काफ़ी तूफानी कन्या थी। पूरे गोरखपुर में उनके जलवे थे कि बड़ी, लोग कहते कमाल है भाई, लगती हैं कोई चीज़ है। अब सब पे उनका दिल आया था। पता चला कि बालकों का एक बहुत बड़ा समूह था जिनका दिल आया हुआ था। अब वो जो तूफानी कन्या थी उतने तूफानी बड़े परिवार की थी, तो कहने से पिटने का भी भय था। तो करीब 12 दोस्तों की, 10-12 दोस्तों की मित्र मंडली, जिनकी उम्र रही होगी 16, 17, 18, 19 साल, कहे कैसे। एक दिन उनमें से एक ने खुराफात की और 5, सवा 5 बजे जो फरमाइशी प्रोग्राम गानों का आता था, तो उसमें आ गया कि गोरखपुर मोहद्दीपुर से, मोहद्दीपुर मोहल्ला है, गोरखपुर मोहद्दीपुर से उन महिला, उस बालिका का नाम और साथ में एक खास उस लड़के का नाम जिसको बहुत ज़्यादा मतलब दिल आया था। हम भी सुन रहे थे कार्यक्रम, हम लोग तो रेडियो सुनते ही थे। हमने सुना, हमने कहा रे, हमने अपने भाई साहब से शाम को कहा, थे तो छोटे लेकिन हम थे तो हम लोग भी बहुत दिमाग चलता था। हमने कहा कि ये वही इलाका, वही नाम ले लिया गया और वो साथ में जो तुम्हारे मित्र हैं उनका भी नाम था। भैया ने कहा, अबे ये किसने करा बे? तो पता चला कि दोस्तों ने जानबूझ करके शैतानी में चिट्ठी लिख के फरमाइशी प्रोग्राम में उनका एक बालक के सामने नाम जोड़ दिया कि रेडियो पे तो सुन ले, वैसे तो घास नहीं डालने वाली। तो एक से एक किस्से हैं जो चिट्ठियों से अपने अपने खुद के, ये क्या कहना चाहिए कि सारी याद जिनकी आती है। लता जी, आपके यहाँ पर यदि आधा अधूरा संवाद हो रहा होगा तो आप अपना नेट ठीक कराइए भाई। हाँ गुरुजी प्रणाम, बिल्कुल लिखते हैं, हस्बैंड को लिखते थे। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे यहाँ पर आजकल तो चिट्ठियाँ अलग ढंग से भी लिखी जाती हैं। बेटी को चिट्ठी लिखी जाती है, बेटे को चिट्ठी लिखी जाती है। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी बेटी के जन्मदिन पर, जो फेसबुक पे मैंने डाली थी, बड़ी वायरल भी हुई थी, कि कैसे उसका नाम पड़ा और कैसे उसके साथ संबंध जुड़ा। तो बेटी के नाम पत्र आजकल खूब लिखते हैं, पहले भी खूब लिखते थे। पहले तो समधियाने में भी पत्र लिखा जाता था बेटी को यदि विदा कराना है तो। और साथ ही साथ माँ की जो चिट्ठियाँ हैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, वो भी लोग, कई लोग अपनी माँ की भी चिट्ठियाँ बहुत सहेज करके रखते हैं कि उसी पत्र के माध्यम से जो उनकी फ़िक्र है। और उसमें यही आता है माँओं की अच्छे से खाना खा लेना, हर माँ की चिट्ठी। अब तो वो सब ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि जो फ़िक्र थी वो भी कहीं ना कहीं टपकती थी इन चिट्ठियों से, रस रस टपकती थी। धन्यवाद प्रियंका, धन्यवाद। और मुझे एक याद आ रहा है, हमारे यहाँ पे जो एक चैती हम लोग गाते हैं, मैं जो आपको विदेशिया का किस्सा बता रही थी, उसमें भी ये आता है इस तरह से। यह पाती हमरी दे दीजो, यह पाती हमरी दे दीजो, सोवत मदन जगाए, मदन रस जगाए, तोरी बोली ना सुहाए, तोरी बोली ना सुहाए, तोरी बोली ना, बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सुहाए। तो ये पत्र में भी, गानों में कितना जिक्र आता था। एक हम लोग देवी गीत गाते हैं, अरे लिख लिख चिट्ठिया असुर भिजावे, अरे भवानी रे मैया, अरे असुर से करी बियाह, देवी से करी बया, भवानी रे मैया,
तो से करी बिया भवानी सी मैया, लिख लिख चिट्ठिया असुर पठाव। असुर चिट्ठी लिख करके, और देवी भी उनको कहती हैं कि घोड़वा 50 आए, छप्पर 49 आए, ए भवानी रे मैया, अरे असुर का करीब संहार भवानी रे मैया, लिख लिख चिट्ठिया देविया पठावे, ए भवानी रे मैया, अरे तोहरा मैं करीब संहार भवानी रे मैया, तुम्हारा मैं संहार करूंगी। ये देवी चिट्ठी लिख करके असुर को बोलती है उनके पत्र के जवाब में। कल्पना है जो इस तरह से गीतों के माध्यम से आते हैं। और अभी किसी ने यहाँ पर अपनी माँ के भी लिखा है, तो हमारी माँ को मुंह का कैंसर था, तो अंत में वो बोल नहीं पाती थी। सोचिए, इतनी वाचाल, इतना जिनकी बोलने की कला पे जगमोहित तो बोल नहीं पाती थी, तो वो लिख करके बातें लास्ट में लिखा करती थी। तो वो कागज हमने रख लिए कुछ और संभाल के रखे हैं, वो चिट्ठी जैसे हैं हमारे लिए। ऐसे ही अप्पा जी, हमारी गुरु गिरजा देवी जी, जब वो एक बार घर आई थी तो वो लिफाफे में इनके लिए टीकाकरण के पैसे देकर गई। तो अवनीश थे नहीं उस दिन, तो 4 लाइन की आशीर्वाद अप्पा लिख कर गई, लेकिन 4 लाइन की आशीर्वाद भी लिख के गई, वो भी पत्र की तरह से, उसको भी मैंने सहेज के रखा है। और बहुत सारे पत्र हैं जो बड़े प्रेरणा के हैं, और सबसे खास पत्र तो वो होते हैं जो इंसान पहली बार लिखता है। तो पहला पत्र यहाँ पर आप बताएं कि आपने किस उम्र में लिखा। हाँ, पत्र लिखा है खून से, स्याही ना समझना, प्यार जताने के लिए। अरे प्यार जताने के लिए लोग खून से भी चिट्ठी लिखते थे भाई। कई लोग खून से भी चिट्ठियां लिखी जाती थी, बड़ी उनमें मतलब हंगामा हो जाता था। इस बात पर मुझे एक शेर याद आ गया कि तेरे खत में मेरे इश्क की गवाही आज भी है, तेरे खत में मेरे इश्क की गवाही आज भी है, हर्फ धुंधले ज़रूर हो गए हैं लेकिन स्याही आज भी है। तो बहुत सारे ख़तों पर पत्र और भाव वो कहीं ना कहीं इंसान के लिए अपने दिलों की बात को व्यक्त करने का, क्योंकि वो एक बड़ा ऐसा दौर था, ऐसा ज़माना था कि लड़का लड़की न तो आपस में मिल पाते थे, ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, तो हाले दिल बयां करें किससे वो अपने। और इसीलिए जो प्रेम पत्र की बात जब करते हैं तो याद करिए अमृता प्रीतम के खत, साहिर के खत, मंटो के खत, ये सब अपने आप में एक दस्तावेज है। इनको मतलब कलेक्टर्स आइटम है कि इनको आप पढ़ करके देखें। हरीश पोद्दार जी बता रहे हैं प्रेम पत्र पढ़कर नाराज मत होना। ये सब गाने जो आए फिल्मों में, ये असल में दिल से, हीरो हीरोइन को भी खून से चिट्ठी लिखते थे। नहीं, अरे लोग भी इश्क में भाई खून से चिट्ठी लिखते थे भाई। इसमें कभी कभी कुछ तो खुराफाती काम हम लोगों ने भी किया। हमारी और इनकी, अवनीश की भाई शादी तय हो गई। अब शादी तय तो हो गई, हम भी छोटे ये भी छोटे, दोनों की पढ़ाई, इनकी ट्रेनिंग बाकी, तो क्या करें। तो हम लोगों ने ख़त लिख के 2 साल काटे। तो ख़त लिख के हमारा मतलब इतना बड़ा पोथा और पुलिंदा है। तो हमारी और इनकी एक बात तय ये हुई कि इन्होंने कहा कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, तो हम हिंदी में पत्र लिखेंगे। और इनकी हिंदी में बहुत अशुद्धियाँ होती थी, तो उन्होंने कहा सारी सरकारी भाषा हिंदी है, तो तुम मेरी हिंदी कहीं पर हो तो करेक्ट मुझे करके बताना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसमें हम साहित्य से लेकर फिल्मों से लेकर हर चीज़ का जिक्र करते थे, दिल की बातें, नाराज़गी, शिकायतें। ये भी होता था कि एक दिन में 3 चिट्ठियाँ, वापस कोई जवाब नहीं आया तो उसके जवाब में क्यों नहीं आई चिट्ठी, क्यों नहीं आई, तुरंत दूसरी चिट्ठी भी लिख डाली। तो एक बार ऐसे ही इन्होंने जिक्र कर दिया चिट्ठी में कि रोमियो जूलियट की जो शेक्सपियर ने लिखा है, तो उसमें लिखा है कि रोमियो को जूलियट की गोल्डन लॉक्स बहुत पसंद थी, सुनहरी लटें। तो जूलियट ने कैंची से लट काट करके रोमियो को हाथ में दे दी। ऐसे ही किसी नाटक का था या क्या, शेक्सपियर का कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, बात हो रही थी कि लोग क्या क्या कर देते हैं। बस लौटती चिट्ठी में हमने अपने बालों की भी लट इतनी काटी और लिफाफे में भेज दी। अब लगता है कि क्या कमाल का दौर था, क्या
और वो सब वो बदस्तूर सब सहेज करके सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अभी भी उन चिट्ठियों को पढ़िए तो चिट्ठियों में क्या क्या बातें सामने रहती हैं। स्मृति सूद बता रही खून वाला खत उनके पास भी आया था, घर पे बड़ा हंगामा हुआ था। किरण द्विवेदी जी ने भी लिखा क्योंकि 6 महीने का गौना रखा गया था। अब ये देखिए जो इतने सारे जो गौने होने पे गाने बने हैं वो भी इसीलिए बने हैं क्योंकि गौना की जो तकलीफ है वो उन पे पत्र इन्हीं पे। एक मुझे पूर्वी पुरानी याद आ रही है कि आई गई लना मोरा गौना के पतिया, कि आई गई लना मोरा गौना के पतिया, कि आई गई लेना। खेलत रहली हम सपुली मौनिया, आई गईल ना मोरी गौना के पतिया, के आई गईल ना मोरी गौना के पतिया, के आई गईल ना। मांगी है बलम जी अरे अपना बयन वरे, देखी कैसे एही अरे सोचली दिन रयनवा, कि आई गईल ना मोरे गौना के पतिया, कि आई गईल ना। अब मेरे पास किसी फैन की चिट्ठी मैंने बता चुकी हूँ चिट्ठियों के बारे में, आप लोगों ने याद ही शायद सुनो। मैं कई चिट्ठियाँ आई हैं, फैंस की चिट्ठियाँ बहुत सारी आई हैं। उनमें पिटाई लड़कों की होते होते बची है, बल्कि पिटवाने तक की नौबत आई लड़कों को जो चिट्ठी लिखते थे। लेकिन अब लगता है कि उनका क्या दोष था, दिल ही तो है, दिल आ गया, किसी का भी दिल आ सकता है और पत्र से ही आदमी व्यक्त कर सकता है। अब आजकल तो इतने लोग करते ही हैं, फेसबुक में इनबॉक्स में कोई लिख दे, ट्विटर पे लिख दे, आप क्या करते हैं हद से हद, यू जस्ट ब्लॉक हिम। पहले ज़माने में तो हो भैया दादा चाचा पुतवा सब पहुँच जाते थे, कहाँ वे निकाल ले आओ जरा इसके हट टांग तोड़ी जाए, सरऊ के हट टांग तोड़ा जाए, ये पहले के ज़माने में हाल होता था। तो चिट्ठी एक तो गलत हाथों में न पड़े इसका बड़ा रहता था। कई बार लोग चिट्ठी जानबूझ करके दूसरों के पते पर मंगाते थे कि अपने घर में चिट्ठी आने पे खतरा है। किसकी किसकी चिट्ठी गलत हाथों में पड़ने के बाद हंगामा हुआ घर में, आज तो ये बता दे हमें। एक चिट्ठी 4 बार पढ़ी जाती थी। जी 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 रेनू, तो जब ये दौर था तो कोई मुझे बताए कि ऐसा भी हुआ है कि चिट्ठी गलत हाथों में पड़ गई हो, किसी गलत हाथों में, और उसके बाद जो हुआ, ओ गॉड्स, ओ गॉड्स। है कोई ऐसा? कितने लोगों के संग ऐसा हुआ है? जब पहले सब हंस लें, सबको इतनी हंसी आ रही है, थोड़ा सा लेट आते हैं ना, मारब सर मर जाइबा। पहले घर में कुछ लोगों को इसी के लिए काम के होते थे कि जिनका कोई और काम नहीं था घर में, मतलब जो मतलब इसी बात के लिए थे कि बेटा पिटवाना है, बहुत छेड़ता लड़का उससे निपटवाना है, बस इसी में जा करके। आप लोग में से कोई ऐसा है? तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, क्या क्या चीज़ें खत पे लिखी गई हैं। हाँ, सोनिया जी बहुत अच्छी आपने धुन याद दिला दी मुझे। वो जो अपना किसी का क्यों है, आज मैं तेरे सारे खत गंगा में डाल आया हूँ। बहुत क्या खूबसूरत आज क्या क्या चीज़ें लोगों ने नज़मों में लिखी हैं, खतों में लिखे जो खत तुझे। मेरी अम्मी ने खत पढ़ लिया था, सुबह अब्बू के आगे क्लास लगी, ब्रेकफास्ट के साथ डांट खाई, बड़े सस्ते में निपट गए। खाली डांट खाई, पिटाई नहीं हुई, होगा भी तो बताया नहीं जाएगी मालिनी जी, राज खुल जाएगा। राज की बात कह दूं तो जान महफिल में फिर क्या हो,
ये बात तो है, लेकिन अब कभी कभी तो डरना छोड़ देना चाहिए। क्यों? जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। अच्छा, ये संगीता राजीव रस्तोगी जी कह रही कि इनकी चिट्ठी हमेशा ही गलत हाथों में बड़े भाई के पड़ती थी। बड़े भैया हैं कहाँ आपके? तो बड़े बड़े भैया ये तो नहीं सोचते थे कि बहन बड़े गुल खिला रही है। एक बार मैं चिट्ठी देने गया तो उसके पापा को देख के भाग आया, अरविंद पाठक जी होश में तो हैं? तो वो उनके बाप को क्या चिट्ठी आपने दी कि मैं आपकी बेटी से ब्याह करना चाहता हूं? मतलब वाह। ढकिया डाक लाया, ढकिया डाक लाया, एक से क्या ने, आहा हा, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। इंदु बालाजी शंकर जी, बहुत सुंदर सुंदर सारी रचनाएं। मार खाने के बाद कौन बताता है, बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, बड़े सारे गाने बिल्कुल याद आ रहा है। खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पर टुकड़ा सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। चिट्ठी एक बार पापा के हाथ में पड़ गई, फिर धुनाई हुई, लेकिन तब हम छोटे थे। दीपक शर्मा जी हाल दिल बता रहे हैं, वाह वाह वाह। भारती सिंह कह रही हैं आप कभी पकड़ाई है कि नहीं? बिल्कुल हमारी चिट्ठी पकड़ाई है, यस हमारी चिट्ठी पकड़ाई है, गलत हाथों में पड़ी चिट्ठी। संदेश आते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो एक से एक गाने हैं चिट्ठियों पे, तो बहुत सारे गाने हैं जो कि एक से एक। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ये मयंक वैद्या में गाना सुनाऊंगी जब मैं अब एक दिन विषय रखने वाली हूँ नयन। जिस दिन नयन लिखूंगी उस दिन मैं इस गाने को जरूर सुनाऊंगी जो आपने बोला यहाँ पर। ले जा संदेशा सुनियार का। बड़े सारे गाने हैं सुषमा जी, यस। कौन सा गाना सुन करके मेहरबान लिखूं या दिलरुबा लिखूं? वाह वाह वाह। कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। अच्छा ये सही कह रहे हैं। उप्स, ये जो झटका लगा है ये हमारी किनकी देन है? देख लीजिए किनकी देन है। ये कौन है जो नहीं चाहती कि हम बात करें आपसे? कुल्फी। और फोन यदि टूट जाता तो आ रहे हैं हमारे, बस ये खत्म कर लें। कुल्फी कुल्फी कुल्फी। ये आ गई हैं भोजन मांगने हमसे। ये सही किसी ने लिखा है कि पत्र के बजाय अब डर लगता है कि मोबाइल फोन न किसी के हाथ में पड़ जाए, और सब लॉक करके रखते हैं अपना मोबाइल फोन, या फिर कुछ कोड्स वगैरह लगा करके रखते हैं। तो वो स्थिति कहीं ना कहीं बदल गई है कि मोबाइल पापा के हाथ न लगे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें। आप लोग इतने सारे फिल्म के गाने गवा देते जो कि हम गईबे नहीं करते, इसीलिए हम लोकगीत जो इन विषयों में है वो ज़रूर मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। और इसके अलावा ये बात तो है, चिट्ठियों का इंतज़ार मीठा होता था, चिट्ठी को सीने से लगाया जाता था, कई बार वो चिट्ठी पढ़ी जाती थी, और कुछ चिट्ठियाँ बुरी खबर लेके आती थी, कुछ चिट्ठियाँ किसी के न रहने की सूचना लेके आती थी, कुछ चिट्ठियाँ डांटने की आती थी, कुछ चिट्ठियाँ आती थी कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया उसका पूरा विवरण होता था। कुछ लोग नाराज़गी में गुस्से में भी चिट्ठियाँ लिखते थे। कितने लोगों को गुस्से में चिट्ठी मिली, गुस्से की चिट्ठी की खफा हो गए। एक हमारे रिश्तेदारी का किस्सा है कि शादी हुई, शादी में वो जिनके यहाँ शादी थी
तो उन्होंने, उनके जो बड़े भाई थे, मतलब लड़की के जो ताऊ जी थे, लड़की के ताऊ जी को ये लगा कि हमें तो पूछा ही नहीं गया, औकात नहीं बनी, जबकि हम सबसे घर के बड़े पुरखा, सबसे ज़्यादा आगे से आगे बैठकर काम करते थे, हमारे बिना शादी ब्याह ना हो और हमें पूछा नहीं गया। तो शादी ब्याह जब निपट गई, अब घर से उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में भाई को इतना डांटा, उनकी दुल्हन को डांटा, सबको डांटा कि तुमने बेइज्जत किया हमको, तुमने अपमानित किया हमको, हम घर के सबसे बड़े पुरखा, तुमने अपमान किया, तुम्हारे हमको ढंग से पूछा नहीं गया, तुमको हमारे ये नहीं किया गया। ओह गॉड। तो ये भी होता था कि कभी कभी पत्र, बुरी समाचार ये भी लेके आते थे। अच्छा, कभी कभी तो नाम कहाँ से पत्र आ रहा है इसी से आइडिया लग जाता था कि पत्र में होने क्या वाला है। लेकिन सोचिए अब व्हाट्सएप में क्या है, डिलीट कर दीजिए मैसेजेस। पत्र में तो राइटिंग, कितने लोग अपनी सुलेख बेहतर करते थे कि पत्र में अच्छी राइटिंग लगे। अच्छे अच्छे पेन हम लोग खरीद के लाते थे, क्योंकि पेन करे से हमें तो नशा है, चस्का आज भी। मतलब मेरे पास आप देखें, मेरा पेन, मेरे मतलब हमें एक कह लीजिए कि दीवानापन सा है पेन। एक साथ मेरे पर्स में 4 पेन, ये अलग बात है, मतलब के समय पेन कोई नहीं मिलता, मांग के पेन लेना पड़ता है, लेकिन 4-4, 5-5 पेन साथ रहते हैं। और राइटिंग भी मेरी अच्छी खासी ठीक ठाक है। वो बहुत बार ये लगता था कि पत्र में लिखना है तो हैंड राइटिंग अच्छी हो, और जिसकी बुरी हैंड राइटिंग होती तो उसको कितना डांटा जाता था। मजमून तो बाद में पढ़ा जाता था, पहले इस बात पे उनको कितना डांटा जाता था कि भाई ये क्या है। खराब चिट्ठी काट के भेजी। ओ क्या बात कही है। ये देखिए, ये पुराने घरों की संगीता राजीव रस्तोगी जी, आपको साधुवाद, आपने कितनी अच्छी बात आज याद दिलाई। जो खराब खबर की चिट्ठियां होती थी उनको काट करके भेजते थे, कोना उसका कटा होता था, देख के समझ में आता था कि किसी के न रहने की या तो खबर है, तेरे ही की खबर का है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात याद दिलाई, कितनी पुरानी बात आपने याद दिलाई। चिट्ठी मुड़ी होती थी, चाचा मामू ताई भी नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल। और फूफा फूफा तो होते ही है नाराज। चिट्ठी से समाचार देरी से मिलता था, अक्सर काम हो चुका था तब चिट्ठी मिलती थी, और वो पत्र बड़े सहेज के रखे जाते थे। किसी के पास होने की खुशी की खबर है, किसी ने आशीर्वाद दे के भेजा, और इंसान, वो बात तो हो नहीं पाती थी, ट्रंक कॉल से ही बातें होती थी, ट्रंक कॉल भी जल्दी मिलता नहीं था, तो पत्र में ही मानो वो प्यार, वो आशीर्वाद सब सिमटा रहता था। आइए इस लॉकडाउन के समय खत लिखने की जो एक रवायत है उसको फिर से हम जिंदा करें, फिर से खत लिखें। और एक गजल मेरी याद है, सब लोग जिधर हैं वो उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, सब लोग जिधर हैं वो उधर देख रहे हैं। इसमें एक शेर था, खत गैर का पढ़ते थे, पूछा तो वे बोले, अखबार का पर्चा है खबर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, सब लोग जिधर हैं वो उधर देख रहे हैं। कई लोग यहाँ पे लिख रहे हैं चिट्ठियों का एक सिलसिला भी होता था। सुरेश जी सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ तो लिखा रहता है 48, 49, 50, 52, ताकि डाकिया गड़बड़ ना करे, शक, हर एक को शक होता था कि कोई खत हमारा गुम ना हो जाए। तो 52, 53, 54 पूरी शतक 74, 75 तक हमारी तो चिट्ठियों के पूरा है, और उसको हम लोग अभी तक फाइल जैसी बना के रखी। जब हमारी सिल्वर जुबली हुई एनिवर्सरी की, तो मैं बिल्कुल हमजा आप ख़त लिखे और स्वागत है ख़त का। तो जब वो ख़त हम सिल्वर जुबली हुई तो मैंने अपनी बेटी को वो ख़त दिखाए, तो बोली मम्मी पापा के पास इतना टाइम हुआ करता था, हु कैन राइट ऑल दिस, आई मीन दीज आर बुक्स,
दीज आर स्कूल बुक। इतनी बड़ी किताबें हैं जिस पे तुमने इतना मजमून लिख डाला। तुम लोग करते क्या थे? हम लोग जो तुम लोग 2 घंटे फ़ोन से टुनटुनाते हो, हम लोग तो ख़त में बातें करते थे, एक दूसरे के परिवार के बारे में, एक दूसरे के शौक़ के बारे में, एक दूसरे के ज़िंदगी के लक्ष्य के बारे में। और आज मुझे लगता है कि वो ख़त हैं जिनके आसरे से कहीं ना कहीं इंतज़ार भी और ख़ूबसूरत हुआ, और कहीं ना कहीं वही आज भी पुराने दिनों की इतनी खूबसूरत खबर उनमें रहती थी। रानी झा सही कह रही हैं, एक पोस्ट कार्ड में पूरे गांव की खबर होती थी और लिखवाया जाता था। एक डाकिया जो था वो डाकिया सबके कुशल क्षेम जानता था, क्योंकि वही सब क्या खबर लेके आता था। तो पत्र लिखना, कम से कम कुछ नहीं तो अपने बच्चों से कहिए कि एक पत्र आपको लिखें। आप देखिएगा जब वो लिखने बैठेगा, बेटा चाहे बेटी, तो बहुत सारी मन की बात अक्षर बन कर के उभर आएंगी। जो बोल नहीं सकता वो इंसान लिख लेता है। आप उनसे कहें कि मैं किसी को पढ़ाऊंगी नहीं, जस्ट राइट 1 लेटर। तो मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप खत लिखें जो आपका बहुत अजीज हो। सरप्राइज देम बाय जस्ट राइटिंग अ लेटर। तो चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे और कल मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से विषय के साथ। आप सजेस्ट कर सकें तो बताएं। हाय नैन्सी, हाउ आर यू? कैसी हैं? थैंक यू, शुक्रिया। तो खत आप बताएं कि कल हम लोग किस पे बात करें? आँखों पे बात करें। मैंने और भी कई विषय सोच रखे हैं।